योगर्ट, टूटा तो पतीसा। निकालें एक्सरसाइज 2.3। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निशान लगाएं। बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देखने में आते हैं, स्कूल के पेपर्स में भी और बोर्ड के पेपर में भी। इससे ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताने वाले, तो बोर्ड के पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन यानी इस तरह की कोई स्कीम ही नहीं है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन डालते हैं या एमसीक्यू डालते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे हम यहां से। मेरा बेटा जिसने याद करने हैं वो याद कर ले, जिसको थोड़ी होना हुआ है वो समझ ले। क्वेश्चन करोगे तुम भी ये 125 जो होता है इसको अगर आप तोड़ें 5 25 बार, जल्दी से आप भाग के 5 का क्यूब होता है ये। 125 किसका क्यूब होता है? जब बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर ये भी 3 है और ये भी 3 है, सेम हो तो ये कैंसलेशन हो जाती है, आपके पास आंसर आ जाएगा -5। आप इसको सीधा भी याद रख सकते हैं कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है। नहीं नजर आ रहा मेरे बेटे को? इधर आ, इधर आ, मेरा पुत्र आ गया। परेशान क्यों थे तू? मेरे इसमें सीडी रूम होता तो मैं खोल के तुझे अंदर ही भेज देता। अब सीडी रूम नहीं है इसमें, नजर आ रहा है मेरे बेटे को सही से? नहीं तो और कोई यही है निकाल लिया है नहीं तेन भैन का दबाड़ दे देखो 27 ला के चेक कर वो उसकी उन्हें भूल गई बड़ा इन्हें तेन मजीदा थी। चले मेरा बेटा नेक्स्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन, बड़ा अहम क्वेश्चन है। फोर्थ रूट, हाँ यार वो तार ला तो है और हो जाता हो गया। बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये देखे जो पावर बाहर होती है वही पावर आपने अंदर भी बनानी होती है। वो कैसे बनाते हैं हम इसको इस तरह तोड़ के 32 है, ये हो गया 2 की 216 टाइम। इसको हमेशा डिवाइड किया जाता है प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। जिनको नहीं आते प्राइम नंबर वो लिख लें, हमेशा इन्हीं नंबर से डिवाइड किया जाता है। पल्ले हुई ना पालियों को 32 तो 4 की टेबल में भी आता था, तो ये वाला काम नहीं करना। 2 8 टाइम, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम। अब हमने पावर बनानी थी 4, तो इधर कितनी बन गई है 5। ये हमारी जान को स्यापा पड़ गया है ना। तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 4 अलग बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 1 अलग बना लेते हैं, क्योंकि 4 ही कटनी है, 5 कट नहीं सकती। तो जितनी कटती है वो तो गुजारे ना। 2 की पावर 4 और उसको अलग अलग मैंने अब अलग अलग करके लिख सकते हैं, मैंने 2 की पावर 1 को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसकी किस्मत में देखें कट गया, ये 2 बाहर आ गया, वहां पे आ गया फोर्थ रूट 2, दैट इज आवर आंसर। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। जिन्होंने नहीं करना उन्होंने सारी उम्र ही नहीं करना इसको, जिनको को थोड़ी सी अकल मौत है वो कर ले। इधर गर्म करवा के ला माइक्रोवेव, चम्मच निकाल ले, चम्मच के साथ ना रखी, ठीक है। हाँ हो जाने, हो गया मेरा बेटा। नजर आंदा भी है कि नहीं? आप मेरे बेटे इस तरफ होना चाहते हैं तो इस तरफ हो जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो खुद एडजस्ट हुआ करें। मैं तो पीछे बैठा हूँ। शुरू शुरू में हम बोर्ड पे पढ़ाया करते थे तो पीछे बच्चे खेडी लगे रहा करते थे। स्कूल में भी ऐसे पढ़ाता मैं। जा फटाफट भोरे कितने गया है वो, इसको भी जरा ले जाना, इसका भी फोन चेक करना है। तू भी अपना फोन लेके आई, तेरे में भी शक है मुझे। शक्लें बनाती है चंगड़ी जैसे, है ना। तेरा इंस्टाग्राम बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ है, इसका ये तेरे आगे जो बैठी है
कर दो डिलीट। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे बेटा। ठीक है, कल तूने अपना फोन लेके आना है, बल्कि मैं तेरे मामू को कहूंगा खुद ही चेक करे। तू स्नैपचैट पे ही तू छाई हुई अभी तक, है ना? नहीं बनाई? मैं तुझे दिखाता हूँ भी। जब तूने क्रिएट की थी तभी मुझे नोटिफिकेशन आया था। ओ लिली तो बनना ही है बड़ा कुछ यार ना ला। अब ये 3 और इसको अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 3 को अलग तोड़ के लिखा और 32 को अलग तोड़ के लिखा। हाँ हाँ, पीछे होकर बैठे तो आगे आ गई थे। अब ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 3 को जो मर्जी कर ले पावर नहीं बन सकता। ये नीचे वाला भी हमने थोड़ी देर पहले तोड़ा था, 2 की पावर 5 होता है। थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में तोड़ा था 32 की फैक्टराइज। अब ये वाली पावर और बाहर वाली पावर कट गई, ऊपर आ गया 5th रूट 3 और नीचे आ गया 2। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन अहम है, इसमें ये क्वेश्चन भी अहम है, ये क्वेश्चन भी अहम है और ये भी अहम है। सारी हो गए नहीं ऐसे मजा नहीं ना, तो कैसे कहोगे कि सर ने इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाया ना ये वाला सवाल चले भाई, उसने फरमाइश की है एक बार फिर से। अब मेरा बेटा ये 3 की पावर 5 नहीं बन सकती क्योंकि 3 छोटा सा नंबर है, ये टूटेगा नहीं। तो मैंने इनको अलग अलग करके लिखा। कानून है कि अगर एक रूट के अंदर चीजें हो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। मैंने इसको अलग कर लिया और 5th रूट 32 को अलग कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरा बेटा उसका कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले का हम कुछ नहीं कर सकते। नीचे अभी हमने थोड़ी देर पहले 32 की फैक्टराइजेशन की थी, फिर से करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि याददाश्त आपकी गजनी से भी बेहतर है। 2 16 टाइम, गौर से देखी फिर तुझे भूलता है। 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम। कितनी पावर बन जाएगी 2 की? 1 2 3 5, है ना? अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर आपस में कट गई, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये इज्जत से अपनी जगह वैसे ही वैसा ढीटो की तरह। नीचे 2 आंसर आ गया, देखिए फिर से मैंने किया तो वही आंसर आया। ठीक हो गया? फिर से करूं? बता। लास्ट क्वेश्चन इसका बड़ा अहम सवाल, ये इसमें सबसे ज्यादा अहम है। मजाक करते मेरे इंपॉर्टेंट लगाए पे। तीन कितनी समरी तेरी इंग्लिश में? दोनों में से एक जरूर आएगी पेपर में। हाँ, पूरी किताब के तूने क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, उसमें से तुझे 6 7 तो ये आएंगे, है ना? है? तीसरी नहीं आनी, 2 ही सीखेंगे हम और दोनों में से एक आ जानी है। ऐसे ही तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठार मैं कहता हूँ 15वीं दरखास्त भी नहीं आनी। जिस तरह इन्होंने 78 पेयर ऑफ वर्ड किए तो वही ना, लास्ट टाइम आया था। अब अलग अलग तोड़ के मैं लिख रहा हूँ इसको, जैसे मैंने पिछले को तोड़ के लिखा था इसको भी तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है? ये क्यूब रूट 8 ओवर क्यूब रूट 27, माइनस को मिडल में मैंने कर दिया, ठीक है? अब 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, यानी 8 को जैसे पहले 32 को तोड़ा था, 8 को तोड़ेंगे तो ये आएगी 2 की पावर 3 और नीचे वाला आ जाएगा 3 की पावर 3। ठीक हो गया? माइनस साइड पे वैसे का वैसा, ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, आपके पास आंसर आ गया -2/3। मैं बता रहा हूँ बहुत अहम क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है, इसमें 4 सवाल है, चारों में से काफी ज्यादा चांस होता है कि पढ़ जाए। थोड़ा हो गया है ना? हाँ, 2 मार्क्स का शॉर्ट भेजा था आपको, वेरी इजीली। मैंने इसलिए चैप्टर 2 से शुरू कराया क्योंकि चैप्टर 2 थोड़ा नोखा लगता है, चैप्टर 1 तो आपको आता ही नहीं।
ठीक हो गया मेरे बेटा, ये 4 क्वेश्चन हो गए। अपनी डायरी ऐड करें, साथ साथ डायरी ऐड करते जाएं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 लिखें फटाफट। जल्दी कर, वी हैव ओनली 10 मिनट्स। लिखे मेरा पुत्र, मेरा बच्चा ऐसे फेल हो जाएगी। चल चल लिख, शाबाश। अगर तू हमारे साथ गिजी गई है तो मेरा पुत्र डायरी लिखेंगे, जाहिर है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर आप हमें ना कहिएगा कि हमने मारा है या हमने कुछ कहा है या हमने ऐसे किया या वैसे किया। ये तो पूछते नहीं है। कर दो रेस, होमवर्क में करेंगे आप। जाहिर है मैथ्स का काम तो आप किए बगैर तो उसमें पास हो ही नहीं सकते, भूल जाए। ठीक है, बहुत से सवाल किए जाते हैं मैथ्स में, एक बार ही होमवर्क करें। 2.3 के बाद इसकी 2.4 हो जाती है लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग अभी हम उसको नहीं देख रहे। ठीक है, और इसमें से मोटे मोटे जो हमारे बंदे हैं जिनको बड़ा कोई वो ज्यादा जरूरी होता है उनको आती है वो ऑलरेडी, है ना। तो वो अभी हमारे लिए इतनी अहम नहीं। हम ऐसी चीजों को लेके चलेंगे कि जो आसान हो और सब कर सके। ठीक है, लेकिन ये भी चीजें वो चीजें होंगी जो आपको काफी मार्क्स दें। लॉन्ग क्वेश्चन जो है सिर्फ 16 नंबर के होते हैं पेपर में। अगर आप उसको छोड़ भी दें आंखें बंद करके तब भी 50 को नंबर तो आप ले ही लेते हैं। अब आ जाए, एक आसान सा क्वेश्चन कराता हूं आपको 2.5 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखें इसको। चारा केस लड़ने वो जब वो जाएगा वेल्ड कराने तो वो कैप्सूल लेके आना छोटे से। मेरे बेटे लगा लिया निशान, स्टार लगाए इसके ऊपर, पक्का डाडा स्टार लगाए इसके ऊपर, छोटा मोटा स्टार नहीं लगाना। हेडिंग के मार्क करें, उसने क्या राइट कॉन्जुगेट, क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है आपने। ठीक है, आप पहले लेट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन उसने दिया आपको 2 + 3 योटा। आप इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल 2 + 3 योटा। ऊपर है नीचे है? अब z कॉन्जुगेट लेना ना, कॉन्जुगेट लेने के लिए हम लगाते हैं z बार। ठीक है, z बार लगाएंगे तो आ जाएगा 2 - 3 योटा। बस क्या करते हैं, ये जो योटा के सामने साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड वाला, 3 - 5 योटा। हम इसको लेट करेंगे, z इज इक्वल 3 - 5 योटा। इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए ऊपर लगाएंगे z बार इज इक्वल 3 + 5 योटा। थर्ड आ गया हमारे पास सिर्फ माइनस योटा, सिर्फ माइनस योटा आ गया। हम इसको लेट करेंगे z और यहां पे लिखेंगे 0 - योटा। ठीक है, इसके अंदर देखें, इसकी फॉर्म होती है a + b योटा। ऐसे पहले रियल नंबर होगा और फिर योटा वाला पार्ट होगा। इसको रियल पार्ट बोलते हैं शुरू वाले को, आई के साथ जो है इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z बार विल बी 0 + योटा। सिंपल इज दैट। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी तरतीब ठीक ना हो, सबकी तरतीब ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा -3। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, यानी पैटर्न आप यही यूज कीजिएगा, -3 - 4 योटा। अयोटा के साथ जो चीज है उसका साइन चेंज करते हैं बस। अब इसकी चेंज करनी पड़ेगी, ये है मैं, ये थोड़ा सा केस डिफरेंट है। z आ गया, कितने सवाल किए हमने, छोटी तुम्हारी चीज हुआ करनी तुम्हारे पास, आलाए सुधारियात, इसको बोलते हैं आलाए सुधारियात। कितने क्वेश्चन किए हमने, 3 नहीं, 1 2 3 4 5। चल चल चल, इसके साथ तो तेरी कौन सी 10 पढ़ेंगे तुझे। देखिए मेरा बेटा, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें उससे क्या है, अयोटा -3, ऐसी तरतीब ही नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। नंबर पहले होगा, योटा बाद में होगा। तो इसकी तरतीब ठीक करते हैं, z इज इक्वल
-3 प्लस अयोटा, जिसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस का साइन होता है। जेड बार होगा -3 माइनस अयोटा। इसके अलावा कोई सवाल नहीं था इसमें। ठीक हो गया, कर दो ना रेज ये। अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड तीसरे क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता लग गया एट द एंड सब भी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन कराने लगा ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये मार्क करें, उसने कहा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएं। ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में भी डाल सकता है। बहुत आसान है। आप इसको जेड लेट करें, 1 प्लस अयोटा। देखें अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। अब आप इधर लिखे रियल, रियल को थोड़ा ऐसे करके लिख लें, ऐसे, इसके इधर भी लग जाता है, वो एक ऐसे ही लिखा होता है रियल, है ना। रियल नंबर का सिंबल जिधर भी देखेंगे ऐसे ही होगा। आप आर भी लिख सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं रियल। अयोटा के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी होता है, ये वाला नंबर फिर क्या होगा, रियल। और इमेजिनरी कौन सा होगा, अयोटा के साथ जो नंबर लगा है, अयोटा के साथ जो नंबर लगा है वो क्या है, 1। इसमें शायद आपको ना पता लगा हो, अगले में पता लग जाएगा। जेड है -1 और 2 अयोटा। अब देखें रियल नंबर क्या, रियल पार्ट क्या है इसका, -1 साइन के साथ लिखना है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 हो गया ना। अगला सवाल देखें, थर्ड वाला। पहले इसकी तरतीब ठीक करें, 2 -3 अयोटा। रियल पार्ट कौन सा है, 2, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3। इसके साथ अयोटा नहीं लगाना आपने, ठीक है, क्योंकि वो लिख जो रहे हैं इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर अन्य भी पता है कि इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा वाला ही है। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है उसमें -2 इसका रियल पार्ट है और -2 ही इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर 0 खुद से लिख लें, रियल पार्ट इसका 0 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। अगले में 2 रियल पार्ट है और इमेजिनरी 0 है। ये भी क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये जो अब क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन है, पिछला वाला इंपॉर्टेंट था ना, वो फिर रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट है मेरे पास, 3 मिनट है बेसिकली। तो ये एक आखिरी सवाल करा दूं, ताकि फिर नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसको इसको जरा ध्यान से समझ लें। देखें x प्लस अयोटा y, ये पेपर में सवाल पड़ता है, दिखाया सबूत दिया है, तो तेरी को इज्जत में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब देखें ये x और y वाले हैं, सिर्फ 1 ही का इसमें इजाफा है, 1 को उठाएं उस तरफ ले जाएं, ये ऐसे ही रहेगा, x प्लस अयोटा y, 4 -3 अयोटा, 1 उधर से इधर आया तो -1 हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल है। 4 में से 1 निकाले तो कितना हो गया, 3 -3 अयोटा। अब देखें अयोटा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो अयोटा के इक्वल होगा और ये जो है x के इक्वल होगा। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। दैट इज आवर आंसर। इतना सवाल, बड़ा अहम सवाल। लिखे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4, 5 है ना, 3, 4 एंड 5। कौन सा मेरा पुत्र कह रहा था क्वेश्चन नहीं हुआ तेरे से ऊपर वाले सवाल में, लास्ट वाले 2। अच्छा देखिए 5 वाले क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इसको आप जेड लेट करें, उसमें चूंकि कुछ नहीं है तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो मैंने खुद से 0 लगा लिया, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट होगा -3, इतनी सी बात है। अब अगले में तो वो तो सीधा ही है, उसमें तो कुछ देखने वाली बात ही कोई नहीं है। 2 + 0 अयोटा, जेड लेट कर लें, और रियल पार्ट होगा इसका 2 और इमेजिनरी पार्ट होगा इसका 0। आंसर आ गया, ठीक हो गया। लिख ले डायरी, कल आपने ये सारे क्वेश्चंस का टेस्ट बना के आना, सब क्वेश्चंस का, कोई भी इसमें से क्वेश्चन छूटेगा नहीं।